अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फ़िज़िक्स का 10th चैप्टर उसका लेक्चर नंबर 8 स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स। लास्ट टाइम हमने वेव्स को पढ़ा था, वेव्स की मोशन को स्टडी किया था। फिर हमने ये कहा था कि वेव्स आर द एनर्जी कैरियर्स, ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि वेव दरअसल होती क्या है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, जिसकी वजह से विच काजेज़ क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और वो हर वक्त नहीं करते रहते, ख़ास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वाइब्रेट करते हैं। तो यानी कि उनका टाइम पीरियड क्या होता है, फ़िक्स होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो वेव्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसकी अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। टाइप्स कितनी है, 2 है, और किस बुनियाद पे है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम या प्रोपगेशन, कि वो कैसे प्रोपगेट करती हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेव्स। पहले जो टाइप है वो है मैकेनिकल वेव और दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये याद रहे कि किस बुनियाद के ऊपर है ये, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम की बुनियाद पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि कैसे हम इनको डिफ़ाइन करेंगे। मैकेनिकल वेव, कल मैंने बताया था कि मीडियम दरअसल क्या होता है। मीडियम इज़ द मटेरियल, मीडियम क्या है, मटेरियल होता है जिसमें से कोई वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, और या कोई वेव उसमें से ट्रैवल ना कर पाए, या ऐसा मटेरियल है जिसमें से वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है, ट्रांसफ़र होती है वन पॉइंट टू अनदर। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। वैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और अपना उर्दू मीडियम स्कूल है। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश मीडियम का मतलब ये है, मीडियम दरअसल ज़रिया है। क्या है, ज़रिया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब है कि यहाँ पे जो तालीम दी जाती है वो इंग्लिश ज़ुबान के ज़रिए दी जाती है। समझ आ गई। और उर्दू मीडियम स्कूल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो तालीम दी जाती है वो उर्दू ज़ुबान के ज़रिए दी जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मीडियम एक ही बात है। तो इसमें वेव इस मटेरियल के ज़रिए पास होती है बेटा, बात समझ आ गई। मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियम। अच्छा बेटा, ज़रा देखो, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए लाजमी तौर पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा, मीडियम रिक्वायर्ड होता है बेटा, बात समझ आ गई। द वेव्स विच रिक्वायर any medium for their propagation are called मैकेनिकल वेव। मैं MW लिख रहा हूँ बेटा, मैकेनिकल वेव। समझ आ गई। ऐसी वेव्स हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है क्या, मीडियम, कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा, मीडियम। अगर मीडियम नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाएंगे बेटा, बात समझ आ गई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम इसको देखें तो मैकेनिकल वेव्स की कौन सी एग्जांपल्स होती हैं बेटा, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, बेटा जो कल हमने एक रस्सी ली थी और रस्सी के ऐसे हमने वाइब्रेट किया था और वो वेव रस्सी में प्रोड्यूस हुई थी। अगर रस्सी ना हो हमारे पास, हम ऐसे ऐसे करे जाएं तो क्या हमें वेव नज़र आएंगी,
वो ट्रैवल करते हुए नज़र ही नहीं आएंगे हमें। तो उसका मतलब वो रस्सी में ही जनरेट होंगे बेटा, रस्सी उसका मीडियम है बेटा, बात समझ आए, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही थी बेटा, ठीक है। वेव इन अ स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग और स्टार, ठीक है बेटा। तो ये स्टार भी क्या होता है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आपका जिसमें आप उसमें भी स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, आप उसको वाइब्रेट करते हैं तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो स्ट्रिंग में ही प्रोड्यूस होती हैं बेटा, समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अच्छा, स्प्रिंग में भी जो स्प्रिंग की वजह से भी जो वेव्स होती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो, अगर इन वेव्स को, अगर मैं इस कमरे में मटेरियल ख़त्म कर दूँ, मटेरियल क्या है, हवा, मटेरियल क्या है बेटा, यहाँ पे मीडियम क्या है, हवा, हवा हम यहाँ से एवैक्यूएट कर लें बेटा इस रूम से, तो मैं जो ये बोल रहा हूँ ना बेटा, आपको मैं बोलता हुआ तो नज़र आऊँगा लेकिन आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि देयर इज़ नो मीडियम, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो जिसकी वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। तो फिर हम क्या कहते हैं कि साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर्स मीडियम, जिनको क्या होती है, रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है टू फॉर देयर प्रोपगेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेटा, बात समझ आ गई। तो इसी तरह साउंड वाटर वेव, अगर पानी ही ना हो तो वाटर में वेव्स जनरेट होंगी नहीं, तो फिर बेटा इनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, इनको समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरी टाइप ऑफ द वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको ईएम वेव्स भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर बेटा इसको देखेंगे कि ये बनती कैसे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, डिफ़ाइन करें, अब इसी का उलट होगा बेटा, इसमें क्या है, वेव्स को रिक्वायर्ड होता है क्या, मीडियम, किस चीज़ के लिए, प्रोपगेशन के लिए, इधर रिक्वायर्ड नहीं होता, तो बेटा हम कहेंगे द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर any medium for their propagation are called electromagnetic wave। ठीक है बेटा, अब हम ऐसे इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसे वेव्स हैं विच डू नॉट रिक्वायर्ड, जिनको ज़रूरत नहीं है किसकी, किसी भी मीडियम की, किस चीज़ के लिए, फॉर देयर प्रोपगेशन, उनको ट्रैवल करने के लिए, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो कि जो सूरज के ऊपर जो धमाके हो रहे हैं ना बेटा, बहुत धमाके हो रहे हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम एटम बॉम्ब यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं, कितने ज़ोर से धमाका होता है, इससे पता कितने एटम बॉम्ब्स वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, तो फिर बेटा क्या है, हमें उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँचती। क्यों नहीं पहुँचती, देयर इज़ स्पेस, देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन सन एंड अर्थ, हवा, सूरज और ज़मीन के दरमियान में स्पेस है बेटा, क्या है, स्पेस है, वैक्यूम है बेटा, वहाँ पे कोई मीडियम पाया नहीं जाता। ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएं तो वहाँ पे सारे क्या है बेटा, वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड रीजन है, कोई मीडियम वहाँ पे नहीं होता बेटा, बात समझ आ गई। तो फिर इस वजह से साउंड वेव्स हम तक वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि दरमियान में क्या जाता है बेटा, वैक्यूम, वहाँ पे कोई मटेरियल नहीं होता। साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव, इन्हें तो मटेरियल चाहिए, इन्हें तो मीडियम चाहिए आने के लिए ज़मीन तक बेटा, बात समझ आ गई, क्योंकि दरमियान में क्या आ गया, वैक्यूम आ गया, साउंड हम तक नहीं पहुँच पाती। हाँ, रोशनी पहुँच जाती है, रोशनी उस वैक्यूम से भी गुजर जाती है जहाँ पे मटेरियल नहीं है। तो पता क्या चला, लाइट की जो वेव्स हैं ना, वो कौन सी वेव्स हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेटा, बात समझ आ गई। तो एग्जांपल समझ आई तो भाई हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल लाइट जो है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दूसरी बेटा एक्स रेज, ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। टेलीविजन वेव्स, हीट वेव्स, रेडियो वेव्स,
और कोई भी बताएगा? अल्ट्रा वायलेट वेव्स, इंफ्रारेड, ETC। बेटा ये बहुत सारे एग्जांपल है, 7 होती हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 7 रीजन्स होते हैं। कितने रीजन होते हैं बेटा? 7 रीजन्स होते हैं। वो और भी हैं, मैं बता दूंगा आगे। तो बेटा ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर देयर प्रोपगेशन, ये हर जगह पहुंच जाती हैं बेटा, ठीक है। हम टेलीफोन से बात करते हैं तो ये जो हमारा हम बोलते हैं वो जो अमेरिका पहुंच जाती है हमारी आवाज़, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए पहुंचती है बेटा। किसके ज़रिए पहुंचती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए पहुंचती है बेटा। समझ आ गई? तो वो रेडियो वेव्स के ज़रिए, रेडियो वेव्स उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं बेटा, ठीक। तो अब ज़रा देखो, अब हम देखते हैं कि ये बनती कैसे है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना। तो नाम पे अगर गौर करें तो बेटा इसके 2 हिस्से हैं इस नाम के, एक तो इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, EF का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड MF। बेटा बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? ऑसिलेट का मतलब क्या है? वाइब्रेट करते हैं, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं। क्या होती हैं बेटा? क्या होती हैं बेटा? वेव्स जनरेट होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं तो ये कौन सी वेव जनरेट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ये MCQ है बेटा। क्या है? MCQ है। ये आपके बुक के जहाँ पे डायग्राम बनी हुई है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसके नीचे लिखा हुआ है बेटा, मैं बता भी दूंगा। तो अब मैं अच्छा आप ज़रा देखिएगा, ये जो ब्लू कलर का जो हमने वेव बनाई है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेड कलर की जो लाइन वेव्स बनाई है वो है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है अलोंग द वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है अलोंग द जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करें। किस तरह से? ज़रा देखिएगा कि ये जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है इस एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकली, और मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। बोर्ड के ऊपर हम ये ऑसिलेशन नहीं शो करा सकते, तो फिर हमने इस तरह से शो करवाई है, ठीक है। लेकिन जो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगी, वो इस इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मूव करेगी। तो ज़रा देखिएगा, ये मैंने हाईलाइट भी किया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। वेव्स क्या शो कर रही हैं कि ये दोनों क्या कर रही हैं? एक्सेलरेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक्सेलरेट, यानी कि ऑसिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर की जो लाइन लगाई है ये दरअसल डायरेक्शन शो कर रही है किसकी? मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इन दोनों की ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर मूव करेंगी। क्या करेगी? ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर मूव करेगी। कौन भला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये दोनों फील्ड भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।